तो हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाली मैथ क्विज पर। दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। आज जो कि क्लास 12th के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 2 के जो कि एक्सरसाइज 2.1 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका टोटल जो कि 14 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपका 14 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यह जो कि चैप्टर आपका जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख लिया हमने 14 क्वेश्चन। यहाँ पर आपका हो जाएगा इनवर्स जो कि फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फंक्शन। तो इसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं पहले चतुर्थांश क्या होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, चतुर्थांश के लिए फिगर मैंने बना दिया है। उसके बाद जो कि फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो कि फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश और जो कि थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट में आपका 90 अंश या तो 90 माइनस थीटा अंश, यदि हम इस थीटा इसमें से मान लेंगे तब। फिर आते हैं अपना सेकंड में। तो सेकंड का दोनों मिलाकर आपका 180 अंश हो जाएंगे। तो यदि हम थीटा मान लेंगे तो आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और यदि हम सेकंड में जाएंगे तो 90 में हम थीटा जोड़ देंगे तो भी सेकंड में आएंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया। फिर आते हैं यहाँ पर जो कि थर्ड चतुर्थांश में। तो थर्ड चतुर्थांश में क्या है कि आपका 270 अंश बनेंगे। यदि थीटा मान लेंगे तो 270 अंश घटा देंगे और क्या करेंगे, 180 में जोड़ेंगे तो हम जो कि थर्ड चतुर्थांश में आएंगे। फिर आते हैं अपना जो कि फोर्थ चतुर्थांश में। तो ये दोस्तों, ये एक राउंड घूम गया तो आपका 360 अंश बनेगा। यदि हम थीटा मान लेंगे तो आपका थीटा जो कि घटा देंगे। इस तरह से आपका जो कि चतुर्थांश हो गए। तो अब इसमें देखने हैं कि कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट चतुर्थांश में ए एस टी और सी, इस तरह से हमने लिख दिया है। तो आपका जो कि टी है यानी टेन और काट होगा, यानी थर्ड चतुर्थांश में टेन और काट प्लस होंगे और सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होंगे। और फर्स्ट में ए मतलब आल यानी सभी जो कि प्लस होंगे। उसके बाद सी, तो आपका फोर्थ चतुर्थांश में कास और सेक प्लस हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बता दिया। तो यहाँ पर देख लेंगे रिमेंबर, यानी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जो कि ए एस टी सी। दोस्तों, कोड के बारे में जान लेते हैं। तो थीटा दे दिया, थीटा 0, 30, 45, 60, 90। तो इस तरह से 90 तक अगर हम जान जाएंगे तो सभी जान जाएंगे। तो आपका साइन, तो थीटा को माना अगर साइन थीटा तो 0 में 0 हो जाएगा, 30 में 1/2, 45 में 1/, जो कि रूट में 2, 60 में 3 रूट में 2, 90 का 1, का से जो कि 0 का 1 होता है, 30 का जो कि रूट में 3। तो इस तरह से जो कि हमने दर्शा दिया है सभी। तो दोस्तों, इतना अगर हम जान लेंगे तो सभी जान लेंगे। तो आते हैं यहाँ पर, हमने जो कि इस तरह से देख लिया। तो आते हैं जो कि शेष बचे हैं उसको हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला है कि आपको अगर कोसेक थीटा निकालना है तो साइन का जो कि हम 1/sin थीटा लिख लेंगे। तो उसी तरह अगर हमें जो कि कॉस दिया है और सेक नहीं दिया है तो हम उस तरह से निकाल लेंगे, सेक थीटा निकाल लेंगे आपका। तो इस तरह से देख लिया हमने। आप काट का मान निकालने के लिए 1/10 कर देंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो आते एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। यदि कोसेक थीटा 45 है
तो साइन जो कि आपका हो जाएगा 1/sin45 अंश फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि sin45 अंश का मान 1/1/2, तो इस तरह का आपका जो कि cos45 अंश का मान 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से सभी का निकालेंगे। तो आते हैं उसके आगे का, यानी अगर 120, 135 और जो कि 150, 180 दिया रहेगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी सिंपल तरीका है आपका, जो कि साइन को हम क्या करेंगे, साइन लिख लेंगे और जो कि 120 को 90 + 130 में लिख लेंगे, और उसी तरह 135 को 90 + 45 लिखेंगे। उसी तरह आपका जो कि 150 को हम 90 + 60 लिख लेंगे। तो इस तरह से हो गए। तो ये आपका जो कि फर्स्ट चतुर्थांश में यानी सेकेंड में चतुर्थांश में आ रहे हैं, तो आपका सेकेंड में साइन प्लस होता है तो सभी प्लस हो जाएंगे। तो 90 के लिए, 270 के लिए आपका साइन का कास, और 180, 360 के लिए आपका साइन के लिए साइन ही हो जाएगा। 30 अंश का मान √3/2 और कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 अंश का मान 1/2। तो आते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में साइन इनवर्स 1 -1/2, साइन इनवर्स जो कि -1/2 बराबर ये मान लिया। तो आपका जो कि ये जो कि इस साइड हो जाएगा, जो -1/2 है आपका इस साइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया। तो 1/2 जो है आपका साइन जो कि 30 अंश का मान होता है, तो मैंने पहले माइनस, तो माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। उसके बाद जो कि हम साइन जो कि 30 अंश लिखेंगे, यानी π/6 का जो कि मान होगा वो 30 अंश होगा। तो इस तरह से देख लिया हमने। अब उसके बाद आते हैं आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें जो माइनस है आपको जो कि कोड के साथ लिख लेना है। तो फिर आते हैं जो कि इसके बराबर जो कि साइन ही है, तो हम ये बराबर निकाल लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा जो कि -π/6। तो आपका जो कि यही आंसर है। तो इस तरह से हमने जो कि निकाल लिया है। तो वहाँ पर हमने आंसर लिख दिया, क्योंकि ए बराबर हम उसी के बराबर माने हैं, तो उसका मान भी उतना ही होगा। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से है। तो कास इनवर्स जो कि √3/2, तो यहाँ पर हम ए बराबर मान लेंगे। तो आपका जो कि कास ए हो जाएगा, और जो कि इसके बराबर जो कि √3/2, क्योंकि ए है इनवर्स में तो ये इधर आ जाएगा और √3/2 इस साइड हो जाएगा। तो जो कि रूट में जो कि 3/2 है उसका मान होता है जो कि 30 अंश, कास 30 अंश होता है। तो यहाँ हम π/6 लिख लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा आपका π/6। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर, जो कि आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कि देख लिया है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा, तो उसके लिए निकालेंगे। तो आपका ये हो जाएगा, इसके बराबर हमने मान लिया। तो उसके बाद कोसेक ए हो जाएगा, फिर बराबर 2 हो जाएगा। तो हमें पता है कि साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। तो इस तरह का फार्मूला है। तो हमें क्या करना है कि जो कि आपका 1 तो है, उसके बाद कोसेक ए का मान जो कि 2 है, तो 1/2 हो गए। तो साइन ए बराबर 1/2 हो गया। तो आपका 1/2 साइन ए में साइन का मान कितना होता है, तो π/6 यानी 30 अंश का मान होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ए बराबर आपका हो जाएगा आंसर π/6। तो इस तरह से आंसर हो गए। तो आते हैं अपना अगला क्वेश्चन लेकर, जो कि चौथे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो कि tan इनवर्स आपका -√3। तो यहाँ पर हम जो कि पहले ये मान लेंगे इसके बराबर। अब उसके बाद आते हैं tan ये बराबर -√3। तो इसको हम करेंगे। तो जो कि हम tan
120 का मान जो होता है वो जो कि -√3 होता है। तो हम 120 ए बराबर 120 लिख लेंगे। तो इसको हम जो कि रेडियन में लिख लेंगे। तो रेडियन में लिखने के लिए पाई/8 180 का जो कि गुणा करते हैं तो आपका जो कि 6 से 6 कट जाएगा। तो आपका इस तरह से 6 से कटने के बाद 2π/3 हो जाएगा। तो आते हैं अपना जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर। तो यहाँ पर देख लेंगे आपका cos इनवर्स माइनस -1/2। तो इसको देखते हैं, इसके बराबर ये मान लेंगे। उसके बाद cos A बराबर जो कि -1/2। तो जो कि -1/2 का मान होता है जो कि cos 120 अंश। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये बराबर आपका हो जाएगा, ये बराबर आपका 120। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180। तो इसको जो कि 0 से 0 कट जाएगा, 12 6 से कटेगा, 18 6 से कटेगा, तो 3 यानी 2π/3। तो आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका देखिए 10 इनवर्स -1 बराबर ये हमने मान लिया। तो 10 A बराबर -1। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो जो कि आपका -1 का मान जो होता है 10 135 अंश का मान होता है। तो ये बराबर आपका 135 अंश। तो इसको रेडियन में देख लेंगे तो आपका हो जाएगा जो कि π/180। तो आपका 3π/4। तो आपका इस तरह से आपका मान हो गया ये का। तो यहाँ पर आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर देखेंगे सेक जो कि सेक इनवर्स 2/√3। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो इसके बराबर ये मान लिया, ये आपका इधर हो गया सेक ए बराबर जो कि 2√3। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम लिखते हैं cos A बराबर सेक ए। तो आपका सेक ए का मान दे ही दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2√3। जिस तरह से आपका जो कि 3 जो कि √3 है ऊपर चला जाएगा तो √3/2। इस तरह से आपका cos A का मान हो गया। तो cos A का मान इसमें कितना होता है, तो आपका हो जाएगा जो कि π/6। तो आपका π/6 यानी 30 अंश का मान होता है। इस तरह से हमने देख लिया। तो ये का मान π/6 हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 8। तो आपका हो जाएगा जो कि कोसेक शायद दिया है, सॉरी काट इनवर्स रूट में जो कि 3। तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो हमने ये बराबर मान लिया। उसके बाद काट ए, फिर उसके बाद √3। तो √3 हो जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे आपका √3 काट कितने अंश का मान होता है। तो काट जो कि आपका π/3 यानी काट 60 अंश का मान √3 होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया ये बराबर π/3। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लेकर जो कि cos इनवर्स -1/√2। तो ये बराबर इसका मान लिया। तो जो कि आपका हो जाएगा cos A -1/√2। तो आपका हो जाएगा 1/√2 कितने का मान होता है, तो आपका होता है जो कि 135। तो यहाँ पर देखेंगे 3π/4 हो जाएगा आपका आंसर। फिर आते हैं अपना जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 10। तो कोसेक इनवर्स जो कि -√2। तो देखेंगे इसका कितना मान होगा। तो हमने पहले इसके बराबर ये मान लिया। तो आपको हो जाएगा कोसेक ए बराबर -√2। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। इस तरह से हमने जो कि देख लिया।
तो आपका जो कि साइन ए बराबर कोसेक ए, जो कि इसी फार्मूला में रखेंगे तो आपका निकालने में आसानी होगी। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी मान दे दिया है। तो साइन ए और जो कि कोसेक ए का जो कि मान रूट में -√2 था, तो यहाँ पर साइन जो कि साइन ए -1/√2 का कितना मान होता है, तो यहाँ पर 1/√2 जो होता है आपका 45 साइन में होता है। तो यहाँ पर हम माइनस साइन जो कि 45 लिख दिए, तो फिर इसके बाद जो कि साइन -π/4, तो इस तरह से आपका जो कि ए का मान 45 हो जाएंगे। तो ए का मान आपका -45 हो जाएगा। तो कुछ आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो आपका देखेंगे आपका जो कि tan इनवर्स 1 प्लस काट जो कि cos इनवर्स 1/2 फिर प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालना है। तो पहले हम tan इनवर्स जो कि 1 का मान निकालेंगे ए मानकर। तो यहाँ पर ये हमने मान लिया, तो tan ए बराबर 1। तो tan ए यानी 1 का मान कब होता है, tan 45 में आपका मान 1 होता है। तो यहाँ पर ए बराबर आपका 45 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ए का मान जो कि निकाल लिया। उसके बाद आते हैं जो कि आपका cos इनवर्स 1/2 दिया है, उसके बराबर हम जो कि बी मान लेंगे। तो cos इनवर्स आपका जो कि 1/2 इक्वल टू बी, तो इस तरह से हमने मान लिया। तो आपका हो जाएगा cos बी इक्वल टू 1/2। तो cos बी में यानी 1/2 का मान कितने अंश पर होता है, तो आपको हो जाएगा π/6, जो कि 3, क्योंकि हमें 60 अंश में मान होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो बी का मान आपको हो जाएगा π/3। अब इस तरह से देख लिया हमने। तो आते हैं आपका जो कि सी, इसको मान के करेंगे साइन इनवर्स 1/2 को। तो यहाँ पर हमने जो कि साइन इनवर्स 1/2 को सी मान के हल करेंगे, तो अब उसके बराबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर 1/2। तो दोस्तों आपका जो कि 1/2 साइन में कितने अंश के बराबर होता है, तो आपको होता है 30 अंश के बराबर होता है। तो साइन जो कि π/6 हो जाएगा। तो सी बराबर π/6। तो यहाँ पर हमने ए बी सी सभी निकाल लिया है। अब जो कि उस पर हम जो कि रख लेंगे। तो आपका हो जाएगा जो कि tan इनवर्स ए की जगह आपका ए का मान हो जाएगा, और cos इनवर्स 1/2 का मान हो जाएगा आपका बी यानी π/3। उसी तरह आपका साइन इनवर्स 1/2 का मान हो जाएगा π/6 सी का मान। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3π प्लस 4π फिर प्लस आपका 2π, इस तरह से हमने जोड़ लिया। तो आपका हो जाएगा 4 3 7 और फिर 2 9। तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लिया हमने, तो आपका हो जाएगा 9, ऊपर टोटल जोड़ने पर आपका 9 हो जाएगा। तो 9π/12, जो कि इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 3π/4। आपका टोटल इतना आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि आपका साइन इनवर्स जो कि cos इनवर्स 1/2 फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर हमने ए बराबर मान लिया, बी बराबर मान लिया था। cos इनवर्स 1/2 को हमने ये मान लिया, तो इसको हल कर लेते हैं। तो आपका cos ए बराबर 1/2, तो जो कि 1/2 का मान cos में कितने अंश पर होता है, तो आपका होता है 60 अंश पर। तो आपका ए बराबर π/3 हो जाएगा। तो उसी तरह से आगे देखते हैं जो कि बी बराबर क्या है। तो बी बराबर हमने माना है कि 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर बी। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा जो कि इस साइड का 2 है आपका बी में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस साइड गुड़ी में तो इस साइड आएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो b/2 इस तरह से हो गया। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जो कि साइन b/2 और बराबर आपका 1/2। तो हमें पता है कि साइन
1/2 कितने अंश पर होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं साइन b/2 और उसके बाद आपका साइन b/2 हमने यहाँ पर देख लिया। तो उसके बाद हो जाएगा आपका जो कि साइन 30 अंश का मान आपका 1/2 होता है। तो 30 अंश का मान होता है π/6 हो गया। तो b बराबर आपका हो जाएगा 3 मतलब π/6। तो आपका b का मान हमें निकालना है। तो b का मान हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा π/3। तो b का हमने मान निकाल लिया, a का मान निकाल लिया। अब दोनों जगह आपको रखने हैं। तो a का मान आपका π/3 फिर प्लस आपका b का मान भी π/3 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2π/3। आपका आंसर आ गया। तो आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो कि 13 है। तो हम इसमें देखेंगे कि साइन इनवर्स x बराबर y के जो कि मान कितने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले साइन इनवर्स x बराबर y लिख लेंगे। तो उसके बाद तो कि साइन y बराबर आपका x हो जाएगा। तो दोस्तों हमें y यानी कोण का मान हो सकता है। तो आपका कोण का मान निकालना पड़ेगा। तो आपका कोण देखेंगे ऑप्शन में दिया है। तो उसके लिए हमें पता है कि जो कि -π/2 जो कि ग्रेटर देन इक्वल फिर y फिर ग्रेटर देन इक्वल π/2 यानी जो कि y का मान होगा -90 अंश से बराबर भी हो सकता है और जो कि अधिक भी हो सकता है। लेकिन 90 से अधिक न तो 90 से ज़्यादा हो सकता है। तो 90 से अधिक नहीं हो सकता है, 90 से कम हो सकता है, 90 के बराबर हो सकता है। तो x का मान -1 और +1 हो सकता है। तो ऑप्शन हमने दिया था कि बी हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो यहाँ पर हमने tan इनवर्स √3 ये मान लिया और जो कि सेक इनवर्स आपका -2 जो है तो बी मान लिया। तो इसको लेकर हल करते हैं। तो tan इनवर्स जो कि √3 बराबर है तो tan a बराबर √3। तो आपका हो जाएगा tan जो कि a बराबर आपका जो कि √3 में जो कि tan का मान कितना होता है। तो आपका tan के कितने अंश पर होता है, आपका 60 अंश पर होता है। तो यहाँ पर tan यानी 10 से 10 हट जाएगा तो आपका बचेगा ये बराबर जो कि π/3। इस तरह से हमने देख लिया। आपका आता है अब चूँकि बी का मान निकालेंगे अब। तो बी का मान इस साइड निकालेंगे आपका जो कि यहाँ पर बी बराबर हमने माना था कि जो कि सेक इनवर्स जो कि -2। तो इस तरह से लिख लिया हमने। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर जो कि सेक बी हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों पक्ष में सेक का मल्टीपल कर दिया। तो इनवर्स कट गया, इस साइड इनवर्स नहीं तो इनवर्स नहीं रहेगा। तो इस तरह का आप लिख सकते हैं कि सेक बी बराबर -2 भी लिख सकते हैं। तो सेक का मान निकालने के लिए हमें जो कि कास वाली फार्मूला रखना पड़ेगा। तो आपका कास बी बराबर 1/सेक। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो सेक बी का मान दे दिया है तो यहाँ पर हम रख लेंगे। तो सेक बी बराबर 1/-2। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो कास बी बराबर आपका वो -1/2 हो जाएगा। तो कास बी बराबर आपका जो कि 1/2 135 अंश का मान होता है। तो कास 135 फिर बराबर कास 3π/4। तो बी बराबर आपका 3π/4 हो जाएगा। इस तरह से हमने देख लिया। आपका ए का मान भी निकल गया और बी का मान निकल गया। तो हमें क्या करना है, दोनों उसी जगह रख कर ऐड कर देना। यानी जिस माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो आपका जो कि माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे a - b। तो आपका हो जाएगा 3π/4 फिर माइनस आपका π/3। इस तरह से हो गया। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 9π/ -4π/12। तो आपका हो जाएगा 5π/12 आपका आंसर हो जाएगा।